अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करेंगे कि मैं लीडर क्यों बना, मुझे एमएलए इलेक्शन लड़ने का क्या ज़रूरत है। मैं पहले मुझे बचपन से उर्दू पेपर पढ़ने का शौक़ है, दिल्ली जैसे पढ़ता हूँ, तो उर्दू पेपर पढ़ते रहता था। खिला चौरस से भी मेरी गोश्त की दुकान थी। 2010 में हमारे साबिक़ कारपोरेटर एमआईएम पार्टी के मरहूम नईम साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, उन्होंने मेरे पास आके बैठते थे, मैं उनसे कुछ बातें सीखा। तो एक करीमनगर में हमारे एक बहन का मसला था, उस मसले के ताल्लुक़ से मैं नईम भाई को बोला, नईम भाई ऐसा हमारी बहन को करीमनगर दिए थे, तो ऐसा कुछ हालात हो रहे। तो नईम भाई बोले ठीक है, मैं जो है सो अजीमिया वहाँ पर डिप्टी मेयर मोहम्मद समी साहब रहते, अब्दुल समी साहब, मैं उनसे बात कराता हूँ, आपका इंशाल्लाह वहाँ काम हो जाता। तो ठीक है बोल के मैं करीमनगर गया था। हमारे घर के लोग, कुछ के लोग गए थे, हमारे भौनी लोग, हमारे घर के लोग गए थे। जाने के बाद जो है सो वहाँ पर बैठे, एक 20-25 आदमी बैठे। बैठने के बाद समी साहब जो है सो बोले थे फलाना जो है हमारा बच्चा है, निज़ामाबाद से आया हुआ है। तो वहाँ पे 20 लोगों के बीच में अजीम कुरैशी कौन है बोल के आवाज़, तो मैं उठा, मैं हूँ। तो हमारे जो बड़े लोग थे वो लोग परेशान हो गए। मैं बोला भाई मेरी बहन की बात है, मैं बात करने के लिए आया हूँ। तो वहाँ से मुझे पता चला कि लीडर क्या चीज़ है। वहाँ से मैं क्या करा, नईम भाई के साथ कुछ दिन गुजारा। उसके बाद एमआईएम उरूस पे आई। कैसर भाई अब फिलौखत कांग्रेस में काम कर रहे हैं। जब उन्होंने एमआईएम में बहुत दिली जज्बात के साथ काम करके एमआईएम को उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत बड़ी मेहनत थी। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को निज़ामाबाद में पब्लिक अवाम में शोर बेदारी करने के लिए, मुसलमानों में, नौजवान बच्चों में शोर बेदारी करने के लिए। उसके बाद जो है सो मैं ऑफिशियल एमआईएम पार्टी में अब्दुल गफूर मुखिम कारपोरेटर साहब के पास ज्वाइन हुआ। ज्वाइनिंग हुई, हमारे दोस्त मुझे बोले ऐसा नहीं होता, एक पार्टी में आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करें तो आपका नाम बनता, ब्रांड बनता। तो मैं हमारे अब्दुल गफूर मुखिम साहब मोहम्मदिया कॉलोनी के कारपोरेटर है, उनके पास जो है सो मैं ज्वाइनिंग करा। ज्वाइनिंग करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैमाने पे मेरी ज्वाइनिंग हुई। मैं मजलिस में काम करा। मजलिस में काम करने के बाद मुझे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अच्छे पोजीशन में आ गई थी। तो अब आप छोटे कार्यकर्ता थे, अपना कोई रिस्पांस नहीं था, मजलिस में वर्क करूँ था मैं, लेकिन रिस्पांस नहीं रहने की वजह से मैं क्या करा, तेलंगाना जनसमिति पार्टी टीजीएस पार्टी में ज्वाइन हुआ। इनालू प्रसाद अन्ना के पास। अन्ना जो है पेपर छोड़कर जब तेलंगाना जनसमिति के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर बने थे, पार्टी लाए थे, प्रोफेसर कोदंडराम साहब राजीव गांधी ऑडिटोरियम के आए थे, तो मैं उससे कुछ दिन पहले अन्ना के पास ज्वाइन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना जनसमिति पार्टी में पिछले 6 साल से मैं तेलंगाना जनसमिति पार्टी में लगातार काम करा। लगातार काम करने के बाद हम जब पहला इलेक्शन आया था तो साहब का आर्डर आया कि जो है हम कांग्रेस को अलायंस हो रहे, साहब को चीफ मिनिस्टर दे रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर है बोल के हम लोगों ने पिछली इलेक्शन में कांग्रेस को काम करे। अब पार्लियामेंट इलेक्शन आया, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हम लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया। उसके बाद ये इस जो इलेक्शन में हमें क्या है, 8 सीट पर माहिदा हुआ था दिल्ली में। कोदंडराम साहब दिल्ली गए थे, 8 सीट पे बात हुई थी, 8 सीट मांगे थे। तो राहुल गांधी साहब जो है करीमनगर आए थे। करीमनगर आने के बाद राहुल गांधी साहब बोले नहीं साहब हम 6 सीट आपको देते तेलंगाना में, आप 6 सीट पे काम करिए। तो उसके बाद मैं साहब से बात करा, मैं खुद फ़ोन करके प्रोफेसर कोदंडराम साहब को बात करा कि साहब जो है सो निज़ामाबाद का क्या है हालात। वो तो निज़ामाबाद नंबर 1 पे है, निज़ामाबाद अर्बन अपने को आ रहा बोल के बोले। उसके बाद हम लोग हैदराबाद जाके साहब से बात करें, नहीं निज़ामाबाद अर्बन अपने को 100% चल रहा बोल के बोले। उसके बाद ये बात हुई, तय हुई। कांग्रेस पार्टी के लोग साहब को बात करके बोले कि साहब हम 6 सीट नहीं दे सकते, 2 सीट आपको निज़ामाबाद और मोदल देते बोल के बात हुई। तो निज़ामाबाद अर्बन के लिए हम बहुत सारी मेहनत करें टिकट के वास्ते। उसके बाद हमें वो भी धोखा दे दिया गया। अब बोले साहब नहीं हम आपको टिकट नहीं देते, आपको टिकट खाली नहीं है, राज्यसभा देते। तो मैं जो पिछले 10 साल से सियासत में फिरा काम करा, उससे मैं ये सोचा कि जब जो है कांग्रेस वाले 8 नहीं दिए, 6 नहीं दिए, कम से कम 2 तो देना था। जब वो 2 भी नहीं दे सके तो साहब को सरकार आने के बाद राज्यसभा देते उसको गारंटी भी नहीं है। लिहाजा ये तमाम सियासी मुद्दों को नज़र रखते हुए मैं भी निज़ामाबाद अर्बन में हल्के में बहुत अच्छा काम करा। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना जनसमिति का माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मोर्चा प्रेसिडेंट था, मैं काम करा, मैं कार्यकर्ता से लेके सदर तक बना। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक डिसीज़न लिया कि अगर कांग्रेस वाले हमें रिस्पांस नहीं देंगे कैसे भी, लिहाजा जो है हम खुद इलेक्शन लड़े। इंशाल्लाह हमारी ताकत वोटर है। वोटर जो है हम जिसको जो काम करेंगे वो वोटर देख के हक इंसाफ के साथ वोट डालेंगे, बल्कि मुझे यकीन है। इस वजह से मैं जो है खुद सामने आकर मैं मेरा खड़ा फैसला लिया, क्योंकि मैं 10 साल पॉलिटिक्स में काम करा। उसके बाद मैं तमाम चीज़ों को सोच के विचार करके
मैं 5 घंटे के अंदर ये फैसला लिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इंशाअल्लाह ताला जीत हार अल्लाह के हाथ में है। मैं शहर निज़ामाबाद की तमाम आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि मैं शहर निज़ामाबाद की ज़मीनी तह पर काम कर रहा हूँ, हर अच्छे मुद्दे पे आवाज़ उठाया हूँ। या कोई भी बच्चा हो, जो इंसान काम करेगा, माँ के पेट से कोई एमपी एमएलए कारपोरेटर बन के नहीं आता, मेहनत करना ज़रूरी है। वो तो इज़्ज़ु मंतशा, वो तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत का, रिस्क का, दौलत का, शोहरत का, हर चीज़ का देने वाला अल्लाह है। मैं तमाम नौजवानों को, शहर के ज़िम्मेदारों को, मेरी माँ और बहनों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं निज़ामाबाद शहर में ज़मीनी लेवल पे काम कर रहा हूँ। एक गरीब घर का बच्चा हूँ, मैं फुलांग का रहने वाला हूँ। आप मुझे हिम्मत दीजिए, आपका वोट ज़ाय नहीं जाएगा और 5 साल में रहकर काम करूँगा। कामयाब करने वाला अल्लाह है, मेहनत करना मेरा काम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।